आज हम सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवस्था से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। दूसरा ऑप्शन, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तीसरा ऑप्शन है, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। चौथा ऑप्शन है, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों का सार्वभौम रूप में समान है, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन है, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं उन्हें सब बनाना होता है, तो ये अवधारणा बिल्कुल रूप से गलत है। और इसकी बाल्यावस्था की जो अवधारणा है यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। पहला है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था की बात की गई है, तो हम बता दें बाल्यावस्था की कुछ जो एजें होती हैं, 0 से 2 वर्ष तक के लिए इसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। उसके बाद 2 से 6 वर्ष तक बोलते हैं इसको हम अर्ली चाइल्डहुड। और 6 से 12 तक बोलते हैं इसको हम लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम मध्यावस्था बाल्यावस्था भी बोलते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है। इसमें बच्चे मध्य बाल्यावस्था की जो एज होती है या होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है तीव्र गति से किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था में होता है, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था या वयस्कता में होती है। तो जो शारीरिक वृद्धि और विकास जो तीव्र गति से होता है वह शैशवावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत तेजी से होता है। तो तीसरा का ए आंसर सही है, क्योंकि जो शैशवावस्था होता है इसकी एज जो होती है 0 से 2 वर्ष की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है यह 2 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। और मध्य बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष की तक होती है। और किशोरावस्था जो है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। और वयस्कता जो होती है वह 18 से 30 वर्ष के बीच में होती है। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो पहली बात, जहाँ पे स्व एक कट जाए, एक होते नहीं है, स्व भी नहीं होते हैं, आध्यात्मिक ये भी नहीं होते हैं। तो बच्चा क्या, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो फोर्थ का आंसर बी।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वयस्कता बेसिकली हम बोलते हैं जो 18 से 30 वर्ष होती है, तो उसके संक्रमण की जो पहल होती है वह क्या होती है? किशोरावस्था होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच सही संबंधों को सूचित करता है? पहला ऑप्शन है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित एवं अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो चलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत बिना गलत किए। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वह 3 से लेकर के 8 वर्ष तक होती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं जो है 3 से लेकर के 2 से लेकर के 6 वर्ष तक जो प्रारंभिक बाल्यावस्था बोली जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, निम्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो विकास का सिरा पदाभिमुख जो सिद्धांत होता है वह सिर से पैर की तरफ और होता है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो अभी इसके पहले बताया है हमने, जो शैशव काल की अवस्था होती है वह जन्म से लेके 2 वर्ष की जो आयु होती है उसे हम शैशव काल की अवधि कहते हैं। और 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु को हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को बोलते हैं हम जो है मध्य बाल्यावस्था। फिर 12 से 18 वर्ष की आयु को बोलते हैं किशोरावस्था। फिर 18 से 30 वर्ष की आयु को बोलते हैं हम युवावस्था। फिर 30 से 60 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं हम प्रौढ़ावस्था। और 60 से लेकर के मृत्यु तक की जो अवस्था होती है उसे हम वृद्धावस्था बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, ये भी गलत है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, बिल्कुल। अधिगम और जो विकास होता है वह एक दूसरे से क्या होते हैं? कोरिलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आयु जो है परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? तो जो परिवर्ती बाल्यावस्था जो लेटर चाइल्डहुड मतलब जो 6 से 11 वर्ष की जो आयु होती है उसे हम परिवर्ती बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड की अवस्था बोलते हैं। कहीं 6 से 12 वर्ष दिया रहता है, कहीं 6 से 11 वर्ष दिया रहता है।
आते हैं इस क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह किसके द्वारा समर्पित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक और अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह, उसके लिए हम जो है उसको विकास करने के लिए क्या करते हैं, केवल हम जो है एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराते हैं और इसी से जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। आते हैं इस क्वेश्चन पे। मानव विकास है तो मानव विकास जो है वह मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास जो है वह क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण से, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, सामाजिक विकास वातावरण से, संवेगात्मक विकास परिपक्वता से। तो जो मिलान सबसे ज़्यादा इसमें परफेक्ट है वह जो है सामाजिक विकास जो है वातावरण से संबंधित होता है। 14 का सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? जो थर्स्टन और लिकर्ट थे ये जो है अभिवृत्ति के मापन से संबंधित थे। आते हैं क्वेश्चन पे। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो जो किशोरावस्था होती है, यानी किशोरावस्था की जो एज होती है 12 से 18 वर्ष, ये जो एज होती है इस एज में अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो जो मानव विकास है वह मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक रूप से विभाजित किया गया है मानव विकास। आज के लिए ये बस इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में।